दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक टूटा हुआ जर्जर पुल कैसे लाखों लोगों की जिंदगी रोक सकता है? पटना के पास गंगा पर बना राजेंद्र सेतु, जो उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ता था, अब बूढ़ा हो चुका है। भारी गाड़ियां उस पर चल नहीं पाती, ट्रक वाले 100 किलोमीटर का चक्कर काटने को मजबूर होते हैं। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है, क्योंकि गंगा पर बन गया है एक नया 6 लेन का विशाल पुल, ओंटा सिमरिया पुल। आज की वीडियो में हम सिर्फ इस पुल की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे बदल देगा बिहार की अर्थव्यवस्था, यहाँ की प्रॉपर्टी की कीमतें और सबसे ज्यादा यहाँ के आम लोगों की जिंदगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक पुल सिर्फ लोहे और कंक्रीट का ढांचा नहीं होता, बल्कि सपनों को जोड़ने वाला रास्ता होता है। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं ये प्रोजेक्ट है क्या। ओंटा सिमरिया पुल कुल लंबाई 8.15 किलोमीटर, इसमें 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन का गंगा पुल शामिल है। लागत 1870 करोड़ रुपए। यह नया पुल पुराने राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है। यही नहीं, पीएम मोदी ने बख्तियारपुर से मोकामा तक NH 31 के 4 लेन अपग्रेडेशन का भी उद्घाटन किया है, जिसकी लागत है लगभग 1900 करोड़ रुपए। और साथ ही NH 120 विक्रमगंज, दावत, नवानगर, डुमराव को अपग्रेड करने का काम भी शुरू हो गया है। मतलब साफ है, अब गंगा के दोनों किनारे सिर्फ जुड़ेंगे ही नहीं, बल्कि नेशनल हाईवेज के जरिए पूरे बिहार की इकोनॉमी को नया जाल मिलेगा। दोस्तों, ये एक तरह से बिहार की लाइफलाइन है। और याद रखिए, यहाँ कनेक्टिविटी मजबूत होती है, वहाँ प्रॉपर्टी मार्केट कभी शांत नहीं रहता। सोचिए, अगर आप बेगूसराय से शेखपुरा जाना चाहते हैं या फिर मधुबनी से लखीसराय, राजेंद्र सेतु की हालत ऐसी थी कि ट्रक वाले 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमकर माल ढोते थे। इसमें टाइम भी बर्बाद, डीजल भी बर्बाद और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ जाती थी। लेकिन अब नया पुल खुलने से 100 किलोमीटर की दूरी सीधे बच जाएगी, ट्रेवल टाइम आधा हो जाएगा, ट्रैफिक जाम कम हो जाएंगे। जहां दूरी घटती है, फ्यूल बचता है, लॉजिस्टिक्स सस्ता होता है, वहां इंडस्ट्रीज आती हैं, जॉब आती है और फिर प्रॉपर्टी डिमांड आसमान छूती है। इसलिए आने वाले सालों में मोकामा, बख्तियारपुर और बेगूसराय बेल्ट बिहार का नया रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बनेंगे। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की जरूरतें हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रही हैं। उत्तर बिहार बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया एग्रीकल्चर हब है। दक्षिण बिहार और झारखंड शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, यहाँ मिनरल्स और इंडस्ट्रीज है। लेकिन राजेंद्र सेतु की हालत की वजह से सप्लाई चेन हमेशा टूटती रही। अब नया पुल इस प्रॉब्लम को खत्म करेगा। उत्तर बिहार के किसान आसानी से अपना माल दक्षिण बिहार और झारखंड भेज पाएंगे। झारखंड की खदानों से कोल और मिनरल्स अब उत्तर बिहार की फैक्ट्रीज तक जल्दी पहुंचेंगे। इसका असर यह होगा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ डबल होगी, नए जॉब्स आएंगे और डिमांड बढ़ेगी प्लॉट्स, हाउसेस और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की। याद रखिए, जहां इंडस्ट्री होती है, वहां वर्कर्स को घर चाहिए, शॉपकीपर्स को दुकान चाहिए और इन्वेस्टर्स को जमीन चाहिए। सिमरिया धाम गंगा स्नान के लिए विख्यात है और यही है महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली। अब इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी से यहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल आसानी से आएंगे। रिलीजियस टूरिज्म का मतलब है होटल्स, धर्मशाला, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, सबकी डिमांड बढ़ेगी। प्रॉपर्टी चलीसा का साफ सुझाव है कि अगर आपको कमर्शियल प्लॉट लेने का मौका मिले, खासकर सिमरिया या मोकामा के आसपास, तो ये सोने की खान है। टूरिज्म साइट्स पर हमेशा प्रॉपर्टी की कीमत तेजी से बढ़ती है। अब असली बात जिस पर प्रॉपर्टी चालीसा हमेशा फोकस करता है, और वो है निवेश। मोकामा, बख्तियारपुर और बेगूसराय में हाउसिंग कॉलोनीज और फ्लैट्स आने वाले सालों में ग्रो करने वाले हैं। हाईवे के किनारे ढाबा, पेट्रोल पंप्स, वेयर हाउसेस, गोडाउन, सबकी डिमांड बढ़ेगी। बेगूसराय पहले ही बिहार का इंडस्ट्रियल कैपिटल है। रिलायंस, HPCL जैसी बड़ी कंपनीज यहाँ मौजूद हैं। अब लॉजिस्टिक्स हब बनने के बाद छोटे इन्वेस्टर्स भी वेयर हाउस और प्लॉट्स में पैसा लगाकर 2 गुने से 4 गुना तक रिटर्न कमा सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, रियल एस्टेट में सबसे बड़ा मंत्र यही है, जहां सड़क जाती है वहां पैसे का सागर बहता है। और ओंटा सिमरिया पुल इस रूल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों, एक ही दिन में पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स बिहार को दिए। इससे साफ है कि बिहार अब सिर्फ एग्रीकल्चर स्टेट नहीं रहने वाला, बल्कि इंडस्ट्रियल हब बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेसवेज और
अब ये गंगा पर मेगा ब्रिजेस, ये सब मिलकर बिहार की इकोनॉमी को डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे और इसका सबसे बड़ा फायदा उठाएंगे लोकल लोग, बिजनेसमैन और वो इन्वेस्टर जो आज सही समय पर सही जगह प्रॉपर्टी खरीदेंगे। दोस्तों, एक पुल सिर्फ लोहे और कंक्रीट का ढांचा नहीं होता, ये एक उम्मीद होती है। ओंटा सिमरिया पुल पर सिर्फ गाड़ियां नहीं चलेंगी, बल्कि हजारों सपनों की गाड़ी आगे बढ़ेगी। उत्तर बिहार का किसान, दक्षिण बिहार का मजदूर और बेगूसराय का उद्योगपति सभी अब एक ही रास्ते से जुड़ रहे हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो सुन लीजिए, आज का सही फैसला कल आपको करोड़पति बना सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का खेल हमेशा उन्हीं के हाथ में होता है जो बदलते वक्त को पहचान लेते हैं। तो दोस्तों, ओंटा सिमरिया पुल सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये बिहार की प्रगति का दरवाजा है और इस दरवाजे से सबसे पहले गुजरता है उन लोगों को जो सपनों में नहीं बल्कि जमीन पर निवेश करते हैं। प्रॉपर्टी चालीसा की तरफ से यही था आज का एनालिसिस। आप बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि ये नया पुल बिहार की किस्मत बदल देगा? कमेंट्स में जरूर बताइए।